तो अगला प्रश्न हमारा है, ये जो व्रतबंध होता है, जनेऊ होता है, इनके लग्नों का निरूपण किस तरीके से होता है और ये 15 दिन का अंतराल क्यों होता है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। कई विद्वान भी इसमें असमंजस में रहते हैं, और देखा जाए तो अधिकांश, मैं समझता हूं कि 50% विद्वानों को भी शायद ये ज्ञान नहीं रहता है। वे यज्ञोपवीत संस्कार के जो लग्न हैं उनकी तुलना विवाह के लग्नों से करते हुए विवाह के लग्न दिनों में भी यज्ञोपवीत संस्कार कर लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। यज्ञोपवीत संस्कार एक बहुत ही सनातन धर्म का मूल संस्कार है, और इस विवाह लग्न के लिए जहां शास्त्रों ने अनेक प्रकार की स्थिरता दी है, वहां पक्ष का कोई नियम नहीं है, वहां बार का कोई नियम नहीं है, नक्षत्रों के नियम उसमें अवश्य हैं, और वहां कोई विशेष दिन के नियम नहीं है। कुछ नियम हैं लेकिन वो व्रतबंध की तरह जटिल नहीं है, लेकिन व्रतबंध के लिए शास्त्रकारों ने बड़े जटिल नियम दिए हैं। बहुत ही कुछ ही दिनों में उनके लग्न निर्धारित होते हैं। बार के वहां बहुत नियम है कि इन बारों में होगा, इन बारों में नहीं होगा, बालक के जन्म बार में नहीं होगा, आदि आदि। और दूसरा यह है कि इसमें चंद्रमा का पूर्ण बलि होना आवश्यक है। चंद्रमा को पूर्ण उदय और पूर्ण बलि होना इसमें आवश्यक। इसलिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा को पूर्ण बलि माना गया है। लेकिन विद्वत जन जो है शुक्ल पक्ष की तृतीया से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक विवाह व्रतबंध लग्न करते हैं। व्रतबंध लग्न पंचांगों में दिए रहते हैं। लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि अब अष्टमी, नवमी, कृष्ण पक्ष की दशमी भी हो रही है, एकादशी भी हो रही है, त्रयोदशी भी हो रही है, तो उसमें भी जबकि चंद्रमा बहुत क्षीण हो गया है, कई लोग यज्ञोपवीत संस्कार के लग्न कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। और यज्ञोपवीत के लग्नों के लिए समय भी बहुत कम है, महीने भी बहुत कम है। ये माघ के महीने में होते हैं, फाल्गुन के महीने में होते हैं, और चैत्र के महीने में केवल ब्राह्मणों के और जो हमारे गोस्वामी बंधु हैं उनके यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं, और वैशाख के महीने में सबके यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं, और ज्येष्ठ के महीने में। हमारे उत्तराखंड और कुमाऊं की परंपरा में आषाढ़ में यज्ञोपवीत संस्कार के लग्न नहीं होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में, उत्तराखंड के अलावा अन्य क्षेत्रों में, पंजाब, दिल्ली आदि, मुंबई आदि के क्षेत्रों में आषाढ़ के महीने में, राजस्थान आदि में आषाढ़ के महीने में भी यज्ञोपवीत संस्कार के लग्न हरिशयनी एकादशी तक हो सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो इसका कारण यही है कि केवल आपके पास एक महीने में 15 दिन का समय में है, उसमें भी कुछ ही नक्षत्र हैं और कुछ ही बार हैं, और उसमें भी यज्ञोपवीत संस्कार का जो लग्न का निर्धारण किया जाता है उसमें लग्न, पंचम और अष्टम व्रतबंध लग्न में 3 स्थानों की शुद्धि लग्न के समय, अर्थात यज्ञोपवीत गले में बालक के डालने के समय इन 3 लग्न, उस समय लग्न में शुद्धि होनी चाहिए। कोई अशुभ ग्रह, पाप ग्रह से दुष्ट वह लग्न नहीं होने चाहिए। ऐसा न होने पर, सब कुछ अच्छा मिलने पर लग्न अगर अच्छा न मिले, तो जो अभिजित मुहूर्त होता है दोपहर के समय का, वो अभिजित मुहूर्त को हम अपने पंचांग में देते हैं। उस अभिजित मुहूर्त में ही यज्ञोपवीत देना चाहिए, और अपराह्न काल में अधिकतम 1 से 1:30 बजे के बाद, अपराह्न काल से पहले पहले मध्याह्न काल तक यज्ञोपवीत पड़ जानी चाहिए, गले में यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। आजकल जो एक दिन के यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं, ये करते हैं, ये शास्त्र के सर्वदा विरुद्ध हैं। इनका जो यज्ञोपवीत किया जाने वाला बटुक है उसको विशेष लाभ नहीं मिलता, क्योंकि वह अपराह्न काल जो सूर्य की, उसमें सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि जो गायत्री माता हैं उनके अधिष्ठाता देवता भगवान सूर्य हैं, तो सूर्य जिस समय प्रचंड तेज में हो, मध्याह्न काल का, प्रातः काल का बढ़ता हुआ तेज और मध्याह्न काल का प्रचंड तेज, उस तेज के समय में ही गायत्री दीक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा मेरा और शास्त्रों का मत है। यही कारण है कि यज्ञोपवीत संस्कार के लिए केवल 15 दिन का समय, 15 दिन ही पंचांगारों को और जो श्रद्धालु जन है उनको मिल पाता है। आशा है आप मेरे उत्तर से संतुष्ट होंगे और आपके समझ में और आपके श्रोताओं के समझ में आएगा। जी आचार्य जी, धन्यवाद। और ग्रह जाग अब होना जरूरी है, पहले दिन ग्रह जाग होना चाहिए यज्ञोपवीत संस्कार में,
ग्रहों का पूजन आदि, दूसरे दिन जो है बालक का यज्ञोपवीत संस्कार और तुलादान आदि होना चाहिए। जी आचार्य जी, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे श्रोता इस पूरी चर्चा जो भी हमारी हो रही है और आपके जैसे जैसे उत्तर आ रहे हैं, तो उनके मन में जितने भी असमंजस होंगे और डाउट्स होंगे वो क्लियर हो रहे होंगे, और